हेलो, मेरा नाम है विदि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट फिट। आज की वीडियो में हम स्लीप के बारे में बात करेंगे। नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सभी को पता है। हमें कितना सोना चाहिए, इस बात का एक्यूरेट जवाब हमें मिल ही नहीं पाता है। जनरली हमें सुनने को मिलता है कि हमें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे लोगों के बारे में भी सुनने को मिलता है जो 4 से 6 घंटे में अपनी नींद को पूरा कर लेते थे। फिर हमें ऐसे लोगों के बारे में भी सुनने को मिलता है जो 10 से 11 घंटे तक सोते हैं। हमें आपको एक्चुअली सोना कितना चाहिए? क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस बनी है जिससे आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को 10 से 11 घंटे की नींद को कम करके 5 से 6 घंटे या 4 घंटे पर ला सकते हो? जैसे कि बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम लिया जाता है कि वो 4 से 6 घंटे ही सोते थे। स्लीप से लेके आपको हर सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। आपको सारे जवाब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन फ्रांसिस्को की रिसर्च पेपर्स और ब्लॉग से मिलने वाले हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें सोना कितना चाहिए ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें सोना क्यों चाहिए? नींद के देखिए बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। मैं चीज़ों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। जो पहला पार्ट होता है वो होता है एनआरईएम स्लीप, मतलब नो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है उसमें हम हल्की-हल्की नींद में जा रहे होते हैं। दूसरे स्टेप में हम सो चुके होते हैं, जो तीसरा स्टेप होता है उसमें हम डीप स्लीप में होते हैं, ठीक है? इसी स्लीप के दौरान हमारी बॉडी का एक-एक ऑर्गन, एक-एक सेल रिकवर कर रही होती है, लेकिन हमारा जो एक ऑर्गन होता है ब्रेन, वो रिकवर इस स्लीप के दौरान नहीं करता है। वो रिकवर करता है आपके स्लीप के पार्ट 2 के दौरान, जिसको हम बोलते हैं आरईएम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अभी नाम से ही पता चल रहा है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब इस स्लीप के दौरान आपकी आँखों में कुछ मूवमेंट हो रहा हो, है ना? ये बात सच है। इसी स्लीप के दौरान हमारा माइंड डिसाइड करता है कि हमें कौन-सी बातें याद रखनी है, कौन-सी बातें भूल जानी है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वो हमारा माइंड याद रखता है, जो हमारे लिए बेकार की बातें होती हैं, उनको हमारा माइंड भूल जाता है। और इसी स्लीप के दौरान हमको सपने भी आते हैं, इसी वजह से इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, क्योंकि हमारी आँखें जो होती हैं, वो सोते समय, सपना देखते समय चल रही होती हैं, ठीक है? तो अभी ये पूरी कहानी देख के ना, सुन के आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि नींद इम्पोर्टेंट कितनी ज़्यादा है। अगर आप कम सोते हो ना, तो आपका माइंड रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर आप बहुत कम सोते हो, तो आपकी बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाएगी। चीज़ों को मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तो उसके लिए आपको जो लिंक है, वो नीचे मिल जाएगा। ये पूरी जो मैंने कहानी सुनाई है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट के ब्लॉग में मिल जाएगी, ठीक है? तो सोना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उनके बारे में जो कम सो के भी रिकवर कर जाते हैं। देखिए, जो नींद की रिकमेंडेशन है, सिंपल, वो 7 से 9 घंटे ही है। हर किसी को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। दुनिया में सिर्फ़ 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं, जो 4 से 6 घंटे में रिकवर कर जाते हैं और इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं बनी है। इसके पीछे का ज़िम्मेदार होता है एक जीन, जिसका नाम होता है डीईसी2। डीईसी2 जीन का एक स्पेशल वेरिएंट होता है, जिसकी वजह से लोग 4 से 6 घंटे में कंप्लीट रिकवर कर जाते हैं। फिज़िकल रिकवरी भी हो जाती है और उनके ब्रेन की भी रिकवरी हो जाती है। यही रीज़न है, ये जीन ही रीज़न है जिसकी वजह से वो 4 से 6 घंटे में पूरा रिकवर हो जाते हैं और उनकी परफ़ॉर्मेंस में कहीं से डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता है और अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। उन लोगों के बराबर भी अचीव कर लेते हैं जो 7 से 9 घंटे, 10 घंटे तक सोते हैं। अगर आप इस तरीके की किसी प्रैक्टिस में पढ़ रहे हो कि 5-5 मिनट कम करके अपनी नींद को हम कम कर लेंगे, आज 8 घंटे सोते हैं, कल 7 घंटे 55 मिनट सोएँगे, परसों 7 घंटे 50 मिनट सोएँगे, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लोगे। आप स्लीप डेप्थ में चले जाओगे। स्लीप डेप्थ में आने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक साथ नींद पूरी करती है हफ्ते भर की। और अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ते तक इस तरीके की खराब हरकतें करी, फिर एक पूरी नींद को संडे को पूरा कर लिया। जो बाकी की आपके 6 दिनों की परफॉर्मेंस होगी ना, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप जॉब में हो, उस परफॉर्मेंस में आपको क्लियर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आप ग्रो नहीं कर पाओगे इस तरीके की उल्टी-सीधी प्रैक्टिस करके। ठीक है, हमें मोटिवेशनल स्टोरी सुननी चाहिए, ग्रेट लोगों को फॉलो करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ आ रही हैं और बड़े-बड़े टीचर्स आके बताते हैं कि वो 6 घंटे ही सोते थे, वो 4 घंटे ही सोते थे। लेकिन वो इसके पीछे की बात नहीं बताते हैं, रीज़न क्या था, क्योंकि उनको पता नहीं है या जो भी बात हो। मोटिवेशन सुनो, ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन इम्पॉसिबल के पीछे मत भागो। अगर इम्पॉसिबल के पीछे भागोगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करा बैठोगे। दुनिया में ऐसी कोई प्रैक्टिस बनी ही नहीं है जिससे आप अपनी नींद को कम कर सको। जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनको रिकवरी के लिए 10 से 11 घंटे भी लग जाते हैं। और ऐसे एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। वो चाहते तो अपने 11 घंटे की स्लीप को, ये जो फालतू की प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं 5-5 मिनट कम करके, ये कर दो, वो कर दो, पहाड़ तोड़ दो, समुद्र पी जाओ, ये सब करके वो कम कर लेते।
तो वो लोग अपने 4 घंटे कम करके अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके न जाने क्या कर लेते। बट अगर उन्होंने 4 घंटे कम स्लीप ली या 3 घंटे भी कम स्लीप ली या 2 घंटे भी कम स्लीप ली, तो वो इंटरनेशनल लेवल से नेशनल, नेशनल से स्टेट, स्टेट से वापस डिस्ट्रिक्ट पे पहुँच जाएँगे और अपना करियर खत्म कर लेंगे। इस तरीके की किसी प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़िए। फैक्ट बेस्ड बातों पे ध्यान दीजिए। एब्सोल्यूट फिट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फैक्ट बेस्ड बातें ही सुनने को मिलेंगी विद रिसर्च पेपर्स, स्टडी के लिंक्स भी मिलेंगे, प्रूफ भी मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।